दिलाता हूँ, पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप जहाँ जिस जगह जिस मौके पर जिस काम के लिए हमें आप बुलाएंगे हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। इस किस्म की शायद इस स्टेज से ऐसी आवाज़ ना लगे, मुझे यही उम्मीद है। इस मरतबा इलेक्शन हुआ, हमारी ख्वाहिश भी थी, हम नए भी थे, उस तैयारी के साथ भी नहीं थे, लेकिन हमने उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, अपने आप को पेश किया। लेकिन उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें के सामने ये बात रखूंगा कि इस इस्लाह की हमारे नज़दीक ज़रूरत है और होनी चाहिए, और अगली मरतबा ये वाली जो कमियां कोताहियां हैं ये वाली नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात करना ही ज़रूरी समझते हो ऐसी बात नहीं है। जहां आप हमें बुलाएंगे, जहां आप हमें हुक्म करेंगे, इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब सदर की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी गुजारिशात पे आपने खुसूसी गौर फरमाना है। आप जिम्मेदार हैं। हमारे नोटिस में ये बात आई है इस मरतबा कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोग भी शामिल थे, ऐसे अफराद भी शामिल थे जो फोत हो चुके थे, ऐसे अफराद भी शामिल थे कि जो बिल्कुलिया एक चीज़ ख़त्म करके वो फारन में मौजूद थे, कहीं और मौजूद थे, बिजनेस छोड़ चुके थे, उनके मामलात थे। यानी पहली मेरी गुजारिश ये है कि वोटर लिस्ट को देखा जाए, चेक किया जाए, और उसमें बहुत सारी नंबर किसी और का लिखा हुआ है, नाम किसी और का लिखा हुआ है, बिजनेस और कारोबार पे कोई और आदमी मौजूद है। इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं, इनको भी आपने ज़ेर गौर लाना है और इनको भी आपने सामने रखना है। दूसरी बात आपसे अर्ज करनी है वो ये है कि बैलेट पेपर की जो तैयारी हुई, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार तशरीफ फरमा हैं और हमारी तबीयत उस वक्त बड़ी खराब हुई और हम बड़े उस पर अफसोस, और ये भी बर्दाश्त है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप इस नमूने पे देखें, नस्बाती नाम है अर-रहमान, अल्लाह नस्बाती नाम है। आप काटा न भी लगाते तो ये कच्ची और प्रेप और नर्सरी में पढ़ने वाले मेंबरान नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको वोट पड़ती, इस तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरी जो चीज बैलेट पेपर में की गई, हमने कहा जैसे आपकी मर्जी है बनाएं, लेकिन हमें बता दें। मैं आपको आपका दिल से एहतराम भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, और आपने मेरे कहते तब्दील नहीं होती, सच सामने आएगा, उस पे आप गौर करेंगे और आइंदा भी आपने इसका लिहाज रखना है। एक और बात आपसे अर्ज करना चुके हैं, उनकी वोट डली हुई है, और ऐसे कई दोस्त हैं जो हमारे इल्म में हैं कि वो हरीपुर शहर में मौजूद नहीं थे, वो लाहौर, कराची या कहीं और पाकिस्तान में थे या फारम में दूसरे मुल्कों में थे, उनकी वोटें भी पड़ी हुई। आप जीत के हैं, मैंने मुबारक की बात आपको दी है और अपनी हार को दिल से तस्लीम किया है। देखने के आदि हकीकत हर एक के लिए आपका बच्चा, आपका भाई अगर आपको अजीज है तो सबको आपको अजीज रखना चाहिए। ये मुआशरे का मसला है, ऐसी सोच हमें इसको छोड़ना चाहिए। और बिल्कुल जनाब आप अपनी तकरीर में आज भी कमेटी का ऐलान करें कि जो कमेटी बैठे और बैठ करके हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, सुनने के बाद अगर उनको वो रियल समझती है, उसकी हकीकत को समझती है, और फिर मैं आपसे माज़रत भी करूँगा अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी न लगी हो, तबीयत पर नागुज़ीर गुजरी हो, तो मैं उससे माज़रत करता हूँ, लेकिन हकीकत को बयान करने से चुप नहीं कर सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेक कर लें, जिसकी भी है वो स्टेज से फ्लैग कर लें। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन के रिजल्ट का ऐलान करने के लिए, जो हमारे 2022 के इलेक्शन मुनक़्क़दा इलेक्शन हुए थे 14 सितंबर को, उसका रिजल्ट का ऐलान करने के लिए और मुंतखब होने वाले एग्जीक्यूटिव के जो नतीजे कॉर्पोरेट क्लास से 6 एग्जीक्यूटिव मेंबरान
जो रिटायर हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम अनाउंस करूँगा। असद साहब की वोट अलग से है और सिद्दीक साहब की वोट अलग से है। रिटायर होने वाले हैं शहबाज मजीद शेख साहब, मल्लक मोहम्मद आशिक अवान साहब, फैसल अतीक साहब, मिर्ज़ा जफ़र महमूद बेग साहब, जुल्फ़िकार अली अंजम साहब और मोहम्मद यूसुफ आबद साहब। अब जो नए इलेक्ट हुए हैं इसी कॉर्पोरेट क्लास में जनाब फाद वहीद साहब, वहीद हफीज़ ऑयल एंड घी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। आप अपनी सीट पे अगर हैं तो खड़े हो जाएं। जनाब फिदा मोहम्मद खान साहब, नवासन पैक प्राइवेट लिमिटेड अतार। आसिफ खान साहब, गालिब स्टील इंडस्ट्रीज अतार। साजिद मंजूर साहब, मार्कमैन टेक्नोलॉजीज अतार। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ीरत इंडस्ट्रीज अतार। सईद अब्बास, BBK फूड्स अतार। इसी तरह एसोसिएट क्लास में जो कुल 7 उम्मीदवार थे जिनके दरमियान इलेक्शन हुआ, उन 7 में से हफीज़ुर रहमान साहब 7वें नंबर लेकर एग्जेक्टिव नहीं बन सके। इस तरह वो एग्जेक्टिव से बाहर हो गए। जो एसोसिएट क्लास में रिटायर होने वाले हैं अमजद अली चौथाई साहब, लियाकत अली साहब, सईद अख्तर साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, उमैर खालिद, मोहम्मद सलीम अवान साहब। जो एसोसिएट क्लास में इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होके आए हैं उनमें जनाब अब्दुल वाहिद साहब, जनाब डॉक्टर चंद मुबारक अजावी साहब, जवाद तारक जंजुआ साहब, साजिद नसीम साहब, सैयद अहमद जान सिकंदर साहब और उबैद कयूम साहब। ये 6 न्यूली इलेक्टेड मेंबरान इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद ऑफिस बेरर के लिए जो रिटायर हुए हैं मोहम्मद सलीम अमान साहब, यूनिक बेकर्स एंड स्वीट्स, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरीपुर। शेर अफगन साहब, स्टैंडर्ड सिरामिक्स, सीनियर नायब सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मलक उमैर खालिद साहब, सुंदर फैब्रिक्स हरीपुर, नायब सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनकी जगह जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं फिदा मोहम्मद खान साहब, नवासन पैक अतार, नायब सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जनाब साजिद नसीम साहब, अवान आटोज़, सीनियर नायब सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जनाब मोहम्मद तैयब स्वाति साहब, फाइन मैच, सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2022-23। शुक्रिया। ये जो
मेम्बरान को इस चीज़ पे वज़ाहत दूंगा कि सेक्रेटरी जनरल मेरे पास खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, जब मैं इलेक्शन लड़ा, आप लोगों की वोट से मैं जीत कर आया और मेरे ग्रुप लीडर डॉक्टर अमजद कुरैशी ने मुझ पर भरपूर अतमाद किया और 2011 में भी मैं इलेक्शन जीत कर आया तो उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया और वही मेरी ड्यूटी को देखते हुए यूनिटी ग्रुप के तमाम सीनियर अहदेदारान ने और डॉक्टर अमजद कुरैशी साहब ने एक और मेहरबानी की कि मुझे सदर मुंतखब करवाया।